अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप देखिए आपका एमपीपीएससी हो या व्यापम के तमाम एग्जाम होते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं राज्यों में और एमपी में भी होते हैं। इसमें आप लोग एमपी स्पेशल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को जरूर पढ़ते होंगे और यही सब हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीवा संभाग के बारे में बात की थी। आज हम लोग उज्जैन संभाग के बारे में बात करेंगे और उज्जैन संभाग में जो जिले शामिल हैं उन जिलों के बारे में भी बात करेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि उज्जैन संभाग का मुख्यालय क्या है? उज्जैन आपको देखने को मिलेगा। क्या? उज्जैन देखने को मिलेगा। उज्जैन संभाग में आपका उज्जैन जिला शामिल है, नीमच शामिल है, आप देखें मंदसौर शामिल है, शाजापुर शामिल है, आपका आगर मालवा, देवास और रतलाम, यानी कि 7 जिले हैं आपके। कितने? 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। और सबसे पहले हम लोग उज्जैन की ही बात कर लेते हैं, उज्जैन जिले के बारे में। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से ये आंकड़े हैं, क्योंकि अभी नई जनगणना के आंकड़े आए ही नहीं है। तो आप देखें 19,86,864 जनसंख्या है आपकी उज्जैन जिले की। क्षेत्रफल कितना है? 6,091 वर्ग किलोमीटर में आपका उज्जैन जिला फैला हुआ है। 6,091 किलोमीटर। साक्षरता कितनी है? 72.3%, 72.3%। लिंगानुपात क्या है? 955। लिंगानुपात क्या है? 955। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 955 महिलाएं। उज्जैन के प्राचीन नाम भी है, अवंतिका के नाम से भी जानते हैं, उज्जैनी के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, मंदिरों और मूर्तियों का नगर भी आप लोग कहते हैं। और सिंहस्थ मेला, कुंभ का मेला लगता है 12 साल में, यहाँ 12 साल बाद लगता है ना, उसी की बात हो रही है। और यहाँ उद्योग धंधों की बात करें तो नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, कॉटन सीड्स साल्वेंट प्लांट, सोयाबीन संयंत्र, महितपुर शक्कर कारखाना आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। और पर्यटन स्थलों की अगर हम लोग बात करें, पर्यटन आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। पर्यटन घूमने जाते हो ना, उसी की बात हो रही है। तो भरथरी की गुफाएं देखने को मिलेगा, संदीपनी आश्रम भी आप लोगों को उज्जैन में ही देखने को मिलेगा, बड़ा गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देव मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जंतर मंतर केंद्र, चंपा की बावड़ी, मंगलनाथ मंदिर, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, बेस्ट टेकरी स्तूप, दुर्गादासी की छतरी, कालिदास अकादमी, रूना जी तेजाजी का प्रसिद्ध स्थान, ये सभी उज्जैन में है। ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपकी जनसंख्या कहां है? उज्जैन में। अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, प्रतिशत में कहां है? उज्जैन में है। ठीक है। और विश्व का एकमात्र स्थान है उज्जैन जहां 21 जून को सूर्य भगवान 90 डिग्री के लंबवत आते हैं, होता है। ठीक है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी भी बनाया था। 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में भी शामिल था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन था। ठीक है, उज्जैन थी। पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय भी देखने को मिलेगा, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी आपका उज्जैन में है। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान भी उज्जैन में है, विक्रम यूनिवर्सिटी भी उज्जैन में है। उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य का प्रयोग ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। उज्जैन में स्थित नवग्रह मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। तो ये कहानी उज्जैन की हो गई। अब चलिए नीमच की। अगला जिला उज्जैन संभाग में नीमच है ना। नीमच की जनसंख्या आपको 8,26,067 देखने को मिलेगा। इसका क्षेत्रफल 4,256 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता की बात करें तो 70.8% आपकी देखने को मिलेगी। और लिंग अनुपात 954 है। लिंग अनुपात कितना है? 954। स्थापना कब हुई थी? नीमच जिले को जिला कब बनाया गया था? 10 जून 1998 में मंदसौर से अलग करके नीमच जिला बनाया गया था। मंदसौर से अलग करके नीमच जिला बना था। कब की बात है? 10 जून 1998 को। यहां गवर्नमेंट ओपीएम, अफीम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री भी भारत सरकार की देखने को मिलेगी नीमच में। यहां शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स भी लगता है नीमच में। शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स कहां लगता है? नीमच में। ठीक है। और आप देखते हैं कि कुकड़ेश्वर महादेव भदवा माता का मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा नीमच में। और 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच से ही प्रारंभ हुई थी।
सीआरपीएफ का केंद्र भी आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? नीमच में। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम में स्थापित किया गया था 10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर। नीमच, जावद, मानसा तीनों तहसीलों को मिलाकर 1998 में इसे जिला बनाया गया था। नीमच का जो आकार है ना, वो अपने हृदय के आकार का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखेंगे उज्जैन संभाग में अगला जिला मंदसौर पड़ता है। और मंदसौर की अगर हम जो जनसंख्या की बात करें तो 13,40,411 देखने को मिलेगा। यहां का क्षेत्रफल 5,535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता आप लोग देखेंगे 71.8% है। लिंग अनुपात 963 है। और सिवना नदी के किनारे स्थित है आपका मंदसौर। क्या? मंदसौर। और इसका प्राचीन नाम दसपुर भी है। मंदोदरी, रावण का आप लोग नाम सुने हैं, उनकी पत्नी थी, उनका ससुराल था मंदसौर, ये भी याद रखिएगा। और यहां उद्योग की बात करें, स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना, स्टार्च फैक्ट्री, जीवाजी राव शुगर मिल, वर्धमान फेब्रिक्स, ये सब मंदसौर में देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग पर्यटन स्थलों की बात करें तो पशुपति नाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, फूट तालाब, हिंगलाजगढ़ पहाड़ी किला, पिपल्या मंडी में बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर, भदवा माता मंदिर, सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल, चंदवासा में धर्म राजेश्वर मंदिर, ये सभी आपको मंदसौर में पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ मुख्य फसल होती अफीम। अफीम चर्च सुने हैं ना, वो मंदसौर में ही होती है अफीम, यही याद रखिएगा। यशो बर्मन का मंदसौर अभिलेख, जिसमें जुलाहा सैनी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख भी किया गया है, यशो बर्मन का है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। विद्युत क्षमता इसकी आप देखते हैं, विद्युत के उद्देश्य से भी है। और गांधी सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर। ये भी मंदसौर में ही देखने को मिलेगा। गांधी सागर अभ्यारण्य भी मंदसौर में है। रावण की पूजा भी होती है, रावण का ससुराल भी माना जाता है मंदसौर को। मंदसौर राजस्थान के 4 जिलों से घिरा हुआ है। गांधी सागर मंदसौर को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। और आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय भी आप लोगों को मंदसौर में ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में ही। फिर आप लोग रतलाम चलिए। कहाँ चलिए? रतलाम चलिए। रतलाम के सेब, रतलामी सेब खाए होंगे आप लोग। तो इसकी जनसंख्या की बात करें तो 14,55,069 वर्ग किलोमीटर। कितना? माफ करिए, 14,55,069 है यहाँ की जनसंख्या। क्षेत्रफल कितना है? 4,861 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता आप देखेंगे 66.8% है। 66.8% है। लिंग अनुपात 971 है। लिंग अनुपात कितना है? 971 देखने को मिलेगा। सेब नमकीन की नगरी आप लोग कहते हैं किसे? रतलाम को। सेल खड़ी उद्योग, जावरा तहसील में शुगर मिल, आईपीसीए प्रसिद्ध दवा कंपनी भी आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। पर्यटक स्थलों की बात करें तो लोटस टेम्पल, सुगोद में जैन मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा रतलाम में। अफीम की फसल के लिए भी रतलाम भी प्रसिद्ध है। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। त्रिवेणी का मेला भी लगता है आपका रतलाम में। और जावरा की हुसैन टेकरी जो चमत्कारी सिद्ध इलाज हेतु प्रसिद्ध है। मालवा राजस्थान गुजरात की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। रतलाम नगर की स्थापना कैप्टन फोर्थ ब्रिक ने 1829 में की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। रतलाम नगर की स्थापना कैप्टन फोर्थ ब्रिक ने कब? 1829 में की थी, तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जिला है उज्जैन संभाग में, देवास आ जाता है। कौन सा आ जाता है? देवास। तो अगर हम लोग देवास की जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे 15,63,715 देखने को मिलेगा। यहाँ का क्षेत्रफल अगर देवास का देखें तो 7,020 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम लोग साक्षरता की बात करें तो 69.3% है। लिंग अनुपात 942 है। और उद्योगों की बात करें तो आयसर ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर देखते हैं ना, इसकी फैक्ट्री भी है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी आपका देवास में है। टाटा का असेंबली सेंटर, मंगोलिया में गैस बाटलिंग प्लांट, एस कुमार शूटिंग और सर्टिंग, जाम गोदरानी और रजोदा में पवन संयंत्र, रैनबैक्सी कंपनी, ये सभी आप लोगों को देवास में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, नोट छापने का कारखाना, नोट छापने का कारखाना देवास में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यातक औद्योगिक पार्क भी आपको देवास में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना भी आपको देवास में देखने को मिलेगा। चामुंडा देवी का मंदिर भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा देवास में। बागली में हनुमान जी की 20 फीट की प्राचीन मंदिर भी है। पेपरी में अभ्यारण्य प्रस्तावित है। आईएसओ प्रमाण पत्र पहला थाना देवास ही है। आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भी देवास में है। देवास में बागली गांव से काली सिंध नदी जो निकलती है ना, देवास की किससे निकलती है? बागली गांव से।
हाट पिपल्या पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र भी रहा है हाट पिपल्या। देवास को कलाओं का घर भी कहते हैं, देवास को कलाओं का घर भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में देवास का नाम देववास या देवीवास मिलता है। देवास को राज्य का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला जिला है शाजापुर, और शाजापुर की जनसंख्या आप देखेंगे अलग अलग हिसाब से है, क्योंकि अगर आप देखें जनगणना तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में आप देखेंगे, क्योंकि आगरमालवा अलग हो गया ना इससे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप देखेंगे 10,32,681, और अगर आप लोग इसके आगरमालवा अलग ना होने के पहले अगर आप लोग देखें तो 15,12,681 थी। और क्षेत्रफल देखें तो 3,411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है शाजापुर। इसका साक्षरता 69.1% है। लिंग अनुपात 938 है। उद्योग की बात करें तो मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र देखने को मिलेगा। पर्यटक स्थलों की बात करें तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, बरसी दरगाह, नलखेंडा का प्रसिद्ध मंदिर, जामा मस्जिद, चीलर नदी के तट पर किला भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए मोमन बड़ोदिया का मेला भी लगता है। रावण की पूजा भी होती है यहाँ भी, शाजापुर में भी। पूर्व का नाम इसका रवान कर खेड़ी है। सुजालपुर व काला पीपल की प्रसिद्ध अनाज मंडी भी प्रसिद्ध है। शाहजहां का नाम के नाम पर शाहजहांपुर हुआ, फिर शाजापुर इसका नाम रख दिया गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी आपका शाजापुर ही है। फिर आप देखते हैं कि आगरमालवा जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था, इसकी जनसंख्या अगर आप लोग देखें तो 5,71,278 है, और इसका क्षेत्रफल देखें तो 2,785 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता 65% साक्षरता 65% है। और 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था 51वें जिले के रूप में। आगर, बड़ौद, सुसनेर, नलखेड़ा इसकी तहसील है, और उपखंड आगर सुसनेर देखने को मिलेगा। राजस्थान की सीमा से लगा पश्चिमी जिला है ये। प्रथम गौ अभ्यारण्य, देश का पहला गाय अभ्यारण्य सुसनेर तहसील में देखने को मिलेगा आगरमालवा में। और 10वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी भी थी आपकी। मुगल काल में यह सबसे चर्चित स्थल भी रहा है। पर्यटन स्थल की बात करें तो मोती सागर बड़ा तालाब, रतन सागर, रातोदिया तालाब, कालीसिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध, पिपलिया कुमार, तिलार बांध, बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिशकालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। मंदिर गुफा बारदा, तुलजा भवानी मंदिर, केवादा स्वामी काल भैरव मंदिर, कमल कुंडली, रणझोर मंदिर, रानी सती दादाजी का मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, यहाँ आप लोगों को कहाँ आगरमालवा में देखने को मिलेंगे। और आगर लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आगरमालवा जिला आपका लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहानी उज्जैन संभाग की होती है, उसमें जितने जिले थे उनकी खत्म होती है।